हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हो। मैं आपका सुमित नागर आज आपके लिए हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति के बारे में बताने वाला हूँ कि हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति कैसी थी। चलिए आज की वीडियो आर्थिक स्थिति के साथ स्टार्ट करते हैं। सैंडल सभ्यता, कृषि व्यापार। याद रखना, सैंडल सभ्यता किस पे टिकी हुई थी? कृषि व्यापार के सूक्ष्म संतुलन पर टिकी हुई थी। कृषि सबसे पहले पढ़ते हैं। कृषि, सैंडल निवासी का मुख्य उद्गम मतलब कि मुख्य व्यवसाय कृषि क्रम था। इसकी उबरता का मुख्य कारण मतलब कि जो कृषि इतनी फल फूल रही थी उसका मुख्य कारण क्या था? सिंधु नदी में हर वर्ष आने वाली बाढ़ थी। यह बाढ़ जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती थी जो भूमि को उर्वर बनाती थी, मतलब कि उपजाऊ भूमि बना देती थी। कृषि उपकरण प्रस्तर एक काश्य धातु के बने होते थे। प्रस्तर मतलब पत्थर के बने होते थे। मुख्य फसलें कौन कौन सी है? गेहूं और जौ थी। अन्य फसलों में कपास, मटर, तिल, एक बाजरा प्रमुख थी। सेंधव लोगों को 9 फसलों का ज्ञान था लेकिन वे ईख से अनजान थे। याद रखना, सेंधव लोगों को कितनी फसलों का ज्ञान था? 9 फसलों का ज्ञान था लेकिन उन्हें ईख का ज्ञान नहीं था। रोजदी से बाजे की 6 किस्म प्रकाश में, मतलब कि उस टाइम पे बाजरा जो 6 टाइप का वो उगाया जाता था। ठीक है ना। उसके बाद पढ़ते हैं मुख्य फसलें और साक्ष्य, मतलब कौन सी फसल के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं। जैसे चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हमें? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, बालू, कुणाल, रंगपुर और मोहनजोदड़ो से मिले। गेहूं के साक्ष्य कहाँ मिले? रंगपुर, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले। जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा से मिले। बाजरे के साक्ष्य कहाँ से मिले? सुरकोटरा, रोजदी, सोरटुगई और हड़प्पा से मिले। लहसुन, याद रखना, लहसुन का मैंने पहले बताया था, सबसे प्राचीन साक्ष्य हमें हरियाणा के बालू से मिला है। सेंधव क्षेत्र से कपास, मेहंदी एवं अंगूर की प्राप्ति हुई है। सिंचाई साधन, सिंचाई साधन क्या थे? यहाँ नहरों का प्रयोग नहीं करते थे, मतलब कि यहाँ पे सिंचाई के लिए नहरों का यूज नहीं किया जाता था। लेकिन अपवाद स्वरूप सोतगई से नहरों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? सोतगई से नहरों के साक्ष्य मिले हैं जो ये दर्शाते हैं कि वहां पे नहरों से सिंचाई होती थी। वर्षा जल, जलाशयों, कुओं के पानी से सिंचाई होती थी। पत्थर के बने आकर्षक जलकुंड, यानी पत्थर के जलकुंड कहाँ से मिले? धोलावीरा की विशेषता थी। मतलब जो वहां के पत्थर से बने हुए जलकुंड थे वो कहाँ की विशेषता थी? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ? हमारा गुजरात में। धोलावीरा से 31 सीढ़ियों वाले तालाब मिलते हैं। अल्लाउद्दीनों में कुओं के 7 नालियां जुड़ी थी। मतलब कि जो अल्लाउद्दीनों है, जब वहां पे जो कुएं थे उन्हीं के पास में नालियां बनी हुई थी खेतों के लिए, जहाँ पे सिंचाई होती। अतः वहां पर यही सिंचाई का मुख्य साधन था। कृषि उत्पादों का संग्रह अनागारों में होता था। मतलब जो फसलें उगाई जाती थी, जब वो कट जाती थी, उनका संग्रह कहाँ किया जाता था? जो घरों में या जो गोदाम थे वहां पे वो फसलें रखी जाती थी। यहाँ करों के रूप में अन्न का संग्रह होता था। मतलब जो टैक्स था, टैक्स कलेक्ट किसका होता था? फसलों के रूप में ही उनका टैक्स कलेक्ट होता था। पशु कृषि यातायात के साधन थे। मतलब जो वहां के पशु थे उस टाइम के, वो कृषि में और क्या नाम है, व्यापार में, आपका यातायात में सर उनके साधन थे जिनसे एक एक स्थान से दूसरे स्थान जाया जाता था। नेस्ती नगर पशुपालकों का केंद्र था। प्रमुख पशु कौन कौन से? गाय, बैल, बकरी, हिरन आदि, ऊंट। ये सब कौन है? ये प्रमुख वो थे, क्या नाम, पशु थे। हड़प्पा से गधे की हड्डियां भी मिली है। ठीक है। ये था हमारे आर्थिक स्थिति। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे आपको किसी अन्य टॉपिक पे बात करते हुए। जब तक के लिए आपको शुभ मंगल। ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।